हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आशा करता हूं कि आपको जो पढ़ा रहे हैं वो पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है। और आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पिछली वीडियो में हमने एग्जाम्पलों को पढ़ा था और एक्सरसाइज 4.1 को पढ़ा, और आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2। पहला क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन 5 हैं। तो हम बात करते हैं गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल याद करो। क्या याद करवा रहा है? मूल याद करवा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा? क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें करना क्या है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए? गुणनखंड विधि के द्वारा करना है। विधि से द्विघात समीकरणों को तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। हमने ये विधि कक्षा 8th में भी की थी, हमने पिछली एक्सरसाइज में भी की थी, और उदाहरणों में भी की और अब भी कर रहे हैं। सबसे पहले हमें समीकरण को रखना है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल में 0। सबसे पहले नंबर ऐड करो इनके ऊपर। क्या करना? नंबर ऐड करना है। इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3, क्योंकि हमें गुणनखंड विधि करनी है इसलिए। सबसे पहले हमें करना क्या होगा इसमें? 1 को 3 से गुणा करना है। 1 को किससे गुणा करना है? 3 से गुणा करना है। 1 क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। 1 क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा। और तीसरा क्या है? माइनस के 10 है। कितना है? माइनस का 10 है। गुणा करने पर माइनस का 10 आएगा। हमें ऐसी संख्या लानी है कि गुणा करने पर माइनस के 10 आए। और अगला क्या कह रहा है? जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए? जोड़ने पर घटाने पर माइनस का 3 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या देखो, गुणा करने पर 10 आता है। 5 दूनी 10 और 10 एकम 10। एक तो 5 गुणा 2 करने पर 10 आता है और एक क्या आता है? 5 गुणा 2 करने पर 10 आता है, एक 10 गुणा 1 करने पर 10 आता है। तो सबसे पहले देखो 5 गुणा 2 करते हैं हम। 5 गुणा 2 हो गया हमारे पास में 10, लेकिन चिन्ह 10 किसका है? माइनस का। तो इनमें से एक को माइनस करना पड़ेगा, चाहे 2 को करो चाहे 5 को करो। हमें चिन्ह किसका चाहिए यहाँ पर? ये किसका चिन्ह है? माइनस का। तो हम 5 को कर देते हैं माइनस का, तो ये माइनस का 10 हो गया। तो क्या करेंगे अब? माइनस का 5 प्लस का 2 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। इसी को हम इसमें रख देंगे। कहां पर? यहां पर रखेंगे, इसके स्थान पर। तो हमें करना क्या है इसमें? हमें मूल याद करना है। क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे है? माइनस का है। 3 की जगह क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। 5 रख दिया। यहां पर x है इसके स्थान पर, तो यहां पर भी x रखेंगे। प्लस का क्या है? 2x है, और यहां पर माइनस का 10 है बराबर में 0। 2 2 के जोड़े ले लो। 2 2 के क्या लेंगे? जोड़े। पहले जोड़े में से देखो क्या कॉमन आ रहा है? इधर x है, इधर भी x है, तो x ले लो इसमें से कॉमन। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो क्या बच गया? यहाँ x बच गया। चिन्ह किसका? माइनस का। 5x में से x लिया तो क्या बच गया? 5 बच गया। प्लस का। आप देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में से देखो x इधर है, x इधर है ही नहीं है, x को तो लेंगे नहीं। 2 इधर है, और 10 में भी 2 का भाग चला जाता है, 10 में भी 2 है ना? 5 दूनी 10, तो इसमें से 2 ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया? x बच गया। चिन्ह काई को? माइनस को। 2 का भाग 10 में 2 कितनी बार गया? 5 बार गया, बराबर में क्या आ गया? 0। अब एक चीज समझो कि दोनों कॉलमों के अंदर एक जैसी संख्या आनी चाहिए तो हमारा क्वेश्चन सही है, अन्यथा हमारा क्वेश्चन गलत है। एक चीज का ध्यान रखना, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करने पर प्राप्त मान मूल होगा। पिछली एक्सरसाइज में क्या प्राप्त हुआ था? शून्यांक प्राप्त हुआ था। हमने क्या किया था? गुणनखंड विधि के द्वारा जब हमने पिछली एक्सरसाइज में द्विघात समीकरणों को हल किया था, द्विघातों को मतलब उसमें रेखिक मतलब गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करने पर प्राप्त क्या मान होगा? मूल होगा। और पिछली एक्सरसाइजों में हमने क्या पढ़ा था? शून्यक प्राप्त होगा। तो उस शून्यक और मूल एक ही बात है, दो एक ही पहलू के दो अलग अलग, एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मूल और शून्यांक दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें से दोनों में कॉमन क्या है? इधर x माइनस 5 है, इसको ले लो, तो क्या बच गया?
इधर x माइनस 5 ले लिया, इधर से भी x माइनस 5 उठा लिया, तो उठाते क्या बच गया, यहाँ x बच गया, चिन्ह किसका, प्लस का, और ये 2 बच गया, बराबर में क्या आ रहा है, 0। दोनों के साथ में 0 लगा दो, x माइनस 5 बराबर में 0 और x प्लस 2 बराबर में 0, क्योंकि दोनों के साथ में 0 है। तो x बराबर क्या हो गया, 5 इधर गया तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो गया, और x बराबर ये इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। हमारे मूल क्या प्राप्त होंगे, 5 और माइनस का 2 हमारे मूल प्राप्त होंगे। इसी के साथ में हमारा आंसर, ये चीज ध्यान रखना है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करने पर प्राप्त माल मूल होगा, और पिछली एक्सरसाइज में हल करने पर प्राप्त माल क्या होगा, रेखिक क्या होगा, शून्यांक होगा। बस तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, फर्स्ट का सेकंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल याद करने हैं। तो क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, सेकंड इसका सबसे पहले इसको हल करते हैं। क्या है, उतारो इसको, 2x² प्लस का x माइनस 6 बराबर में 0। सबसे पहले हमें करना क्या है, गुणनखंड विधि करेंगे तो सबसे पहले नंबर ऐड करो इनके ऊपर। क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसान और इजी हो जाएगा। तो हमें ये विधि यूज करनी है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले करना क्या है, इसके अंदर पहले को तीसरे से गुणा करो। किससे गुणा करेंगे, फर्स्ट को थर्ड से गुणा करेंगे, फर्स्ट को थर्ड से गुणा करेंगे, फर्स्ट को थर्ड से गुणा करो। पहला क्या है, 2 है, तीसरा क्या है, -6 है, गुणा करो दोनों को। तो 6 दूनी 12, माइनस का क्या हो गया, 12। ऐसी संख्या लेके आनी है, हमें गुणा करने पर 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, और जोड़ेंगे और तोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, जोड़ने पे और तोड़ने पे, मतलब घटाने पे या जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1, और वो भी किसका, प्लस का आना चाहिए 1। तो ऐसी संख्या ढूंढो कि जोड़ने पर 12 आना चाहिए, गुणा करने पर 12 आना चाहिए। लगाओ दिमाग। तो क्या है, 4 गुणा 3 करते हैं तो भी 12 होता है कि नहीं होता। दूसरा 6 गुणा 2 करते हैं तो भी 12 होता है, और एक और होता है 12 गुणा 1 करते तो भी 12 होता है। लेकिन हमें जोड़ने पर या घटाने पर 1 प्राप्त होना चाहिए। देखो 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, या 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 ही तो बचेगा। और यहां पर 12 किसका, माइनस का, तो इसमें से 1 को माइनस कर दो, किसको, 3 को। तो 4 माइनस का 3 लिखेंगे, जब क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा। क्या आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो और यहां पर इसको रखेंगे तो माइनस का 12। तो क्या आया हमारे पास में, हम 4 गुणा 3 करने पर क्या आ गया, 12 आ गया गुणा करने पर, और 4 प्लस का और 3 माइनस का करेंगे तो प्लस का 1 प्राप्त होगा, और हमें प्लस का 1 चाहिए। तो अब इसको रख दो बस, और क्या, सवाल हमारा हो गया। 2x² ऐसे कैसे है, अब यहां पर क्या, प्लस का 4x ऐसे कैसे है, और माइनस का कितना है, 3x है ये, क्योंकि मैंने 1 के स्थान पर क्या रखा, 4 और 3 रख दिया। फिर माइनस का 6 है बराबर में 0। 2 के जोड़े ले लो। क्या ले लो, 2 के जोड़े ले लो। इस जोड़े में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, लगाओ दिमाग, क्या कॉमन आ रहा है। इसमें देखो 2 है और इधर भी 2 का भाग चला जाएगा, तो एक तो 2 ले लो और एक x ले लो। देखो 2 यहां से ले लिया, यहां आ गया, 2 यहां से उठाया, यहां आ गया, तो 2 नहीं बचा। x², इसमें से x ले लिया, क्या बच गया, यहाँ x बच गया, चिन्ह किसका, प्लस का। 2 का भाग 4 में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बच गया, 2। वैसे देखो 4 है हमारा, 4 के टुकड़े करते हैं तो 2 गुणा 2 ही तो होता है। तो इसमें से 1 2 को मैं यहां ले आया, तो 1 2 ही तो बचेगा यहां पर, तो यहां पर बच गया 1 2, और x आई गया। चिन्ह काई को, माइनस का है। इस चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, ये चिन्ह माइनस का है तो माइनस का लेना, प्लस का है तो प्लस का लेना है। इधर 3 आ रहा है, इधर 6, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है। और देखो 6 के टुकड़े करने पर क्या होते हैं, 6 के टुकड़े पर होते हैं 2 और 3, होता है कि नहीं होता भाई। 6 के टुकड़े करेंगे 2 और 3 हो जाएगा, तो 3 आ रहा है इसमें, 6 में आ रहा है 3, तो 3 ले लेते हैं इसमें से एलसीएम। तो क्या बचेगा यहाँ x, माइनस माइनस ये क्या हो गया हमारा प्लस, और इसमें से 3 में 6 में से 3 लिया तो क्या बचा, 2 बचा कि नहीं बचा। देखो ये रहा, 6 के टुकड़े करे 2 और 3,
किए कि नहीं किए? तो इसमें से 3 ले लिया तो क्या बच गया? 2 बच गया, बराबर में क्या आ गया? 0। अब देखो दोनों कॉलमों में एक जैसी संख्या है, दोनों में एक जैसी है, इसको बाहर निकाल लो। इसको बाहर निकालेंगे, क्या है? x प्लस 2 मैंने बाहर निकाला। जब x प्लस 2 बाहर निकाल दिया मैंने दोनों में से, किस में से? ये देखो, इसमें से ये वाला और इसमें से ये वाला मैंने बाहर निकाला, तो क्या बच गया यहां पर? ये बच गया हमारे पास में 2x माइनस का 3 बच गया, बराबर में 0। दोनों के साथ में 0 लगा दो, 2 बराबर में 0 और 2x माइनस 3 बराबर में 0। x बराबर 2 को पक्षांतरण करके इधर ले जाओ तो माइनस का हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा? 2x बराबर में 3 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का, x बराबर 3/2। तो हमारे मूल क्या आ गए? हमारे मूल आ गए -2 और 3/। वैसे शून्यांक आते हैं उसी टाइप से मूल आते हैं, दोनों एक ही कंडीशन है। तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3rd। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मोस्ट है क्वेश्चन, अच्छा है परीक्षा की दृष्टि से, अच्छा है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि द्विघात समीकरण इतने इतने के मूल याद कीजिए। एक क्वेश्चन तो तुम्हारी बोर्ड एग्जाम में परमानेंट है, मूल याद करो। क्या है? मूल याद करना। इस प्रकार से एक द्विघात समीकरण देगा, वो कोई भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ये दे सकता है, इससे पहले वाला दे सकता है, उससे पहले वाला, या हमारे उदाहरण थे 3-4 तो उदाहरणों में से दे सकता है कोई सा भी, और वो पूछेगा उसके मूल याद करो। डेफिनेटली आएगा एक क्वेश्चन, हर बार आता है इसमें से एक क्वेश्चन कि मूल याद करो। क्या है? मूल याद करो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहले इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो उतारो, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। नंबर डालो, इस पे क्या करो? नंबर डाल दो। कितने कितने? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। घबराना नहीं, हमें सबसे पहले नंबर डालना है। चाहे किसी भी बड़ी, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सबसे पहले नंबर डालो। नंबर डाल दो। पहले को किससे गुणा करना है? तीसरे से, ये ध्यान रखना है। पहला क्या है? √2 है। x को मत लो, ठीक है? चर राशि को नहीं लेनी है हमें केवल अचर को लेना है, मतलब केवल सिर्फ और सिर्फ नंबरों को लेना है हमें। तीसरा क्या है? 5। क्या है तीसरा? 5 और √2, तो इनको गुणा करो। देखो 5 तो ऐसे कैसे है? गुणा √2 और √2 क्या होता है? 2, तो कितना आ गया? 10। हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि √2 गुणा √2 2 होता है, √3 गुणा √3 3 होता है, √5 गुणा √5 5 होता है, √6 गुणा √6 6 होता है। ये ध्यान रखना है कि √2 और √2 2 होता है, तो यहां पर क्या है? इस चीज का हमें विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है? तो हमने क्या किया कि 5 तो ऐसे कैसे रखा? √2 और √2 को गुणा करते हैं तो क्या होता है? 2 होता है, क्योंकि √2 और √2 2 हो जाता है, तो 5 दूनी कितना हो गया? 10। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है हमें कि गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए, और जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए? जोड़ने पर या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या ढूंढो, लगाओ दिमाग कि ऐसी कौन सी संख्या है, दिमाग फिराओ दिमाग कि ऐसी कौन सी संख्या है जो गुणा करने पर 10 आए और जोड़वा पे 7 आवे। बहुत इजी संख्या है। क्या है बहुत इजी संख्या? बताओ। 5 गुणा 2 है कि नहीं है? या ऐसे बोल सकते हो, क्या है? चलो कोई दिक्कत को, 2 गुणा 5, 2 से स्टार्ट करो। 2 गुणा 5 कितना होता है? 10 होता है, और 10 गुणा 1 भी 10 होता है। अब इनको दोनों को जोड़ो, 2 + 5 कितना हो गया? 7। यही तो चाहिए हमें, यही तो चाहिए हमें। क्या चाहिए बीच में? 7 चाहिए। तो यहां पर हो गया 2 + 5 कितना हो गया? 7। तो हमें गुणा करने पर भी आ रहा है और जोड़ने पर भी आ रहा है। बस क्वेश्चन कंप्लीट। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, आराम से इजी हो जाएगा। तो जहां जा क्या है, इसको तो रूट को तो ऐसे कैसे रखो कि √2x प्लस का 7 की जगह क्या रखेंगे? 2
2x प्लस 5x प्लस 5 और अंडर रूट 2 बराबर में 0। अब एक काम करो, देखो इसमें थोड़ा सा ये वो है, इधर अंडर रूट का है तो इस 2 को भी चेंज कर दो। तो क्या करेंगे, अंडर रूट 2 तो ऐसे कैसे है हमारा, अंडर रूट 2 तो हमारा ऐसे कैसे है, प्लस 2 को क्या बदल सकता हूं मैं, 2 को देखो यहां से, देखो 2, इस 2 को मैं ये लिख सकता हूं, देखो 2 को लिख सकता हूं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये बात है। तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 और क्या है, एक्स है प्लस का, क्योंकि 5 इधर है 5 इधर है, इसको ऐसे कैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये परेशान नहीं करेगा, किसी एक को चेंज करना हमें, ठीक है। अब हम 2 के क्या लेंगे, जोड़े ले लेंगे, क्या है, जोड़े। इस जोड़े में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इधर अंडर रूट 2, इधर भी अंडर रूट, तो 2 अंडर रूट 2 ले लिया मैंने, अंडर रूट 2 ले लिया, इधर भी x इधर भी x, x और ले लो कॉमन, तो क्या बच गया यहाँ पर, x बच गया, प्लस यहाँ पर क्या बच गया, अंडर रूट 2 बच गया, चिन्ह किसका, प्लस का, बचा कि नहीं बचा, क्योंकि देखो अंडर रूट 2 ले लिया, x ले लिया, तो x बच गया यहाँ से, चिन्ह किसका, प्लस का, अंडर रूट 2x, अंडर रूट 2x मैंने यहाँ ले लिया, क्या बच गया, अंडर रूट 2 बच गया, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, 5 ले लो, तो ये क्या बच गया, x प्लस का, ये क्या बच गया, अंडर रूट 2 बराबर में क्या आ रहा है, 0। बहुत बढ़िया, हो गया हमारा सवाल। अब क्या दोनों एक जैसा आ रहा है, एक जैसा होते ही कंप्लीट सही है हमारा आंसर। इसको बाहर ले लो, x प्लस अंडर रूट 2 को मैंने बाहर लिया, तो क्या बच गया, अंडर रूट 2x प्लस 5 और बराबर में 0, दोनों के साथ में 0 लगा दो, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर में 0 और अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर में 0। ऐसा करो, इसको इधर ले चलो, तो x का मान क्या आ गया, माइनस का अंडर रूट 2 आ गया, क्योंकि 2 को इधर लेके अंडर रूट 2 को इधर लेके तो माइनस का हो गया। अब अंडर रूट 2x बराबर 5 को इधर ले चलो, क्या हो जाएगा, माइनस का, तो x बराबर हो गया माइनस का 5 तो है ही है, अंडर रूट 2 नीचे गिर गया, तो हमारे मूल क्या आ गए, अंडर रूट 2 आ गया और 5 बटा अंडर रूट 2, ये हमारे क्या हो गए, इसके मूल आगे। और इसी के साथ में ये हमारा क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन में, अब क्या है, सॉल्यूशन है हमारा, तो क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बटा 8 बराबर में 0। अब इसमें क्या आ गया, बटे में आ गया, तो इस बटे को पहले तो क्लियर करो, ठीक है, इसको हल करो पहले, तो 8 ले लेते हैं इसमें से, एलसीएम ले लिया। अच्छा जी, इसके नीचे क्या है, 1 है, इसके नीचे भी 1 मान लो, ठीक है, 1 का भाग 8 में देंगे, 8 बार गया, और 8 को 2 से गुणा करो, क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर बाई 10। 1 का भाग 8 में देंगे, 8 बार गया, 8 को x से गुणा करो, 8x हो गया, प्लस का 8 का भाग 8 में देंगे, 1 आ गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 आ गया, इस 8 को ऊपर ले चलो यहाँ पर, तो क्या बचा हमारे पास में, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर में 0, क्योंकि 8 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या, इस पे नंबर ऐड कर दो, क्या करो, नंबर ऐड करो, इस पे हमारा समीकरण बन गया 1 नंबर, 2 नंबर और ये क्या हो गया हमारा 3 नंबर। करना क्या है, पहले को तीसरे से गुणा करना है, तो पहला क्या है 16, तीसरा क्या है 1, गुणा करने पर क्या आ रहा है 16, तो जोड़ेंगे और घटाएंगे, जोड़ेंगे और घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 8। तो ऐसी कौन सी संख्या जो जोड़ गुणा करने पर 16 आ रहा है, तो क्या आ रहा है 4 गुणा 4, कितना आ गया 16, आ गया 16। अब हमें क्या, माइनस का 8 चाहिए, तो दोनों को माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा कि माइनस का 4 और माइनस का 4 बराबर माइनस का 8, आया कि नहीं आया। तो 8 के स्थान पर इन मानों को रख देंगे हम, 8 के स्थान पर इस मान को रख देंगे, रख दो कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या है हमारा 16x स्क्वायर, ऐसे कैसे, माइनस का, यहां पर 8 की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 4x माइनस का 4x रख दिया, और यहां पर प्लस का हो गया 1 और बराबर में क्या हो गया 0। 2 के कॉलम, 2 के जोड़े बना लो, इस जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आ रहा है 4x, ले लो, 4 चौका 16, क्योंकि 16 के जब टुकड़े करते हैं तो 4 गुणा 4 आता है कि नहीं आता,
4 गुणा 4 16 ही तो होता है, तो 1 4 ले लिया हमने इसमें से, तो क्या बच गया यहाँ से 4 बच गया और x बच गया माइनस 4x मैंने यहाँ से उठा लिया यहाँ पर, तो क्या बच गया उसके स्थान पर 1। इधर देखो 4x है, इधर 1 है, तो कहाँ कॉमन आएगा 1, जहां कुछ नहीं वहां से क्या आता है कॉमन 1, तो इसको ऐसे कैसे उतार दो 4x प्लस माइनस माइनस हो गया और क्या बच गया 0। एक चीज देखो इसमें दोनों कॉलमों में एक जैसा आ रहा है दोनों में, तो इनको ले लो एलसीएम 4x माइनस 1 इसको कॉमन ले लो, इनको निकाल लो तो क्या बचेगा 4x माइनस का 1 बचेगा बराबर में क्या 0, बराबर में 0 कर दो 4x माइनस 1 बराबर में 0 और 4x माइनस 1 बराबर में 0, इधर ले चलो 1 को, तो 4x बराबर 1 हो गया, तो x बराबर 1 बटा 4 आ गया, तो 4x है 1 इधर गया, क्योंकि 1 को जब इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये 4x किस में है ये गुणा में है, तो 4 को नीचे पटक दो तो ये हो जाएगा नीचे 1 बटा 4। तो हमारे मूल क्या आ गए, हमारे मूल आ गए 1/4 और 1/4, ये हमारे मूल आ गए, दोनों क्या आ गए हमारे मूल आ गए। और इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो क्या दे रखा है कि जो 100x² है माइनस का 20x है प्लस का 1 है बराबर में क्या है 0। अब सबसे पहले इस पे क्या करना, हमें नंबर ऐड करना है। कितने नंबर, 1 नंबर 2 नंबर और क्या करना है 3 नंबर, कर दिया 3 नंबर। अब हमें सबसे पहले को तीसरे से क्या करना है, गुणा करना है। पहले को तीसरे से गुणा करना है, तो पहले को तीसरे से जब गुणा करते हैं तो क्या आता है 100 गुणा 1, तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। दूसरा क्या है, जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो जोड़ने पर घटाने पर क्या आना चाहिए माइनस का 20 आना चाहिए। मैंने पहले को और तीसरे को जब गुणा किया तो पहला क्या है हमारा 100, तीसरा क्या है 1, गुणा करने पर 100, और बीच का क्या है जोड़ेंगे और घटाने पर कितना आना चाहिए 20। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसे गुणा करने पर 100 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है जो गुणा करने पर 100 आता है, लगाओ दिमाग। तो ऐसी संख्या है गुणा करने पर जिसमें आता है 10 गुणा 10, कितना आता है 100 आता है, बिल्कुल सही है। और माइनस का 10 और माइनस का 10 कर देगा तो माइनस का 20 आ जाएगा। तो इसी के साथ में ये क्या आ गया हमारे पास में, ये इसके क्या आ गए मान आ गए। तो इसमें क्या लिखेंगे कि 100x² माइनस का क्या आ जाएगा, या 10x हो जाएगा, फिर माइनस का 10x है, और इधर की साइड में क्या आ गया प्लस का 1 बराबर में 0। देखो यहां पर 20 की जगह मैंने क्या रखा, माइनस का 10 और माइनस का 10 दोनों के दो के बना लो जोड़े, बना लिया। पहले जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है 10x ले लो। अब देखो 100 कब आता है, 100 आता है 10 गुणा 10 करने पर आता है ना, तो इसमें से 10 मैंने यहां ले लिया, तो क्या बच गया 10x बच गया, चिन्ह का इको माइनस का। इसमें से 10x लिया तो क्या बच गया 1 बच गया। इधर देखो कुछ नहीं है तो क्या बचेगा 1, तो 10x प्लस माइनस माइनस हो गया बराबर में 0। अब क्या करेंगे इसमें, ये भी और ये भी एक जैसा है, तो क्या लिखेंगे दोनों में से 10x माइनस 1 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे इसमें, देखो यहां पर 10x माइनस 1 हो गया, 10x माइनस 1 है, दोनों में एक जैसा है, तो इनमें से इन दोनों को क्या किया कॉमन ले लिया यहां पर। तो क्या बच गया यहां पर 10x माइनस का 1 बच गया बराबर में क्या आ रहा है 0। तो क्या है 10x माइनस 1 बराबर में 0 और 10x माइनस 1 बराबर में 0। तो क्या है 10x है, 1 को इधर ले जाओ, हो गया। तो x का मान कितना आ गया 1 बटा 10 आ गया। 10x है ये, इसको इधर ले जाओ तो ये प्लस का हो गया, तो क्या हो जाएगा 10x बराबर 1 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया बताओ 1 बटा 10। तो हमारे मूल क्या आ गए 1 बटा 10 और 1 बटा 10। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इसका